नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो की टॉपिक होने वाली है सीमा हैदर कितनी झूठी है। और झूठ सभी को पता है, कोई भी ऐसे नहीं है कि जिसको उसका झूठ का नहीं पता है, लेकिन और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता। तो मैं इस क्लिप के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। जो किंजा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर, तो ये पूरा प्रूफ लेके आई हुई है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहे, बीच में इसके बिल्कुल भी ना करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जो सीमा हैदर है, वो जो पहली बार वो आई थी पाकिस्तान से नेपाल, तो नेपाल में क्या है ना, पूरा दुल्हन वगैरह का पूरा सेट लेके आई थी। आप लोग देखना, ही वीडियो शायद आप लोग देखे नहीं है, तो मैं वो भी दिखाने वाली हूँ आपको। तो भाई किस तरह से मतलब मर्दों को लुभाना है, ये सीमा हैदर से पूछो। तो हम दिखाते हैं आपको ये क्लिप, और फिर आप लोग अपना राय जरूर रखना। आपका क्या कहना है ये कमेंट करके जरूर बताना मुझे। आप सब लोगों ने इसके ऊपर गौर किया? इसकी वीडियोस जो आप लोग देखते रहते हैं, क्या उसके ऊपर कभी गौर किया? कैसे इन लोगों की शादी हुई, कैसे फिर इनकी बात पक्की हुई। पहले ऐसे गलत रिलेशन में उसके साथ रहने के लिए जा रही थी, टाइम तो पास इस वीडियो को ना पूरा गौर से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि आप लोगों को उसको असलियत पता चल सके कि मर्दों को किस तरह से लुभाती है और किस तरह से उसकी अदा है। मर्दों को लुभाने का पूरा अदा जानती है सीमा हैदर। ये जो बांदरी है, इसने जब चूहे के साथ टाइम पास किया, उसके साथ बातें बातें करती थी, फिर जब इसका पूरा मन बन गया कि मैं अभी चली जाऊं, वहाँ पे जाके चूहे से मिलूं और वहाँ पे जाके देखूं क्या सिस्टम है, क्या सूरत हाल है, कैसा है चूहा। पहले तो सिर्फ वीडियोस कॉल में और फ़ोन वगैरह में बात करती थी, मैसेंजर में। जब ये नेपाल गई उसको मिलने के लिए, तो ये यहाँ से पूरा बंदोबस्त करके गई। अच्छे वाले कपड़े लेके गई, दुल्हन वाले, और दुल्हन के जो जेवरात होते हैं वो भी सारे लेके गई, और वहाँ पे बाकायदा पहन के उसके साथ वीडियोस वगैरह भी बनाई, और उसको बड़ी मिन्नतें करती रही, मेरे साथ शादी करो शादी करो। उसके पाँव पकड़ती रही, पड़ी रही, उसके पाँव के ऊपर सोई रही, तो उसने नहीं माना। फिर इसने अपने आप को कट लगाए बाजू में, ठीक है, इसने अपने आप को कट लगाया। तो कहती है पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं उसके साथ ऐसे रिलेशन में रहूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मेरा शादी वादी का कोई इरादा नहीं था। मैंने कहा ऐसे मिलते रहेंगे। जब फर्स्ट टाइम उससे मिलने गई, जब उससे मिली, तो कहती है अभी मुझे तुझसे शादी करनी है, बस करनी ही करनी है, ठीक है। जब उसने इनकार किया कि नहीं मैंने शादी नहीं करनी, सोचेंगे बाद में तुम आना, ये वो जैसे होता है, तो फिर इसने अपने बाजों के ऊपर कट लगाना शुरू कर दिया, तमाशे करना शुरू कर दिए, जो कि इसकी ये पुरानी आदत है, ठीक है। ये लड़कों को पहले फंसाती है, अगर लड़के ना माने तो फिर आगे ये अपने बाजों पर कट लगाती है, फिर उनको वीडियोज़ बना के भेजती है, तस्वीरें बना के भेजती है, ये देखो मैं मर रही हूँ, अभी मैं हॉस्पिटल में, अभी मैं ड्रिपें लगा रही हूँ। ये इस तरह की हरकतें करती है, इस तरह की वीडियोज़ बना के उनको भेजती थी ताकि वो लोग मान लें। अच्छी तरह से उनको फंसाती है, उनको पहले वर्गलाती है, अगर वो नहीं आते इसके हाथ में तो फिर ये ब्लैकमेलिंग करती है, उनको रोती है, गिड़गिड़ाती है, अगर वो फिर भी ना माने फिर ये ब्लैकमेल करती है उनको, ठीक है। तो चूहा जैसे तैसे मान गया। चूहे को इसने दुल्हन बन के दिखाया कि देखो मैं तेरे लिए ये सारे जवाहरात लेके आई हूँ, कपड़े लेके आई हूँ, और मैंने वापस पीछे नहीं जाना, मैंने तेरे साथ शादी करनी करनी है हर हाल में, ठीक है। तो उसने कहा भी तू जा, बच्चे लेके आ, बाद में मैं तुमसे शादी करूँगा। यह है इसकी असलियत। उस काले बैंगन ने इसके साथ शादी नहीं की, क्योंकि उसको पता था ये शादीशुदा है। उसने भी यही सोचा था कि मैं इसके साथ टाइम पास करता रहूँगा, जैसे आएगी वक्त स्पेंड करूँगा, उसके बाद मैं इसको भेज दूंगा। लेकिन हुआ कुछ उसके अपोजिट। जो कुछ इन लोगों ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसके उल्टा ही सब कुछ हो गया। और ये जो कहती चोरी से छुपके से नेपाल तक आके ये यार भी रखी रहूंगी, चूहे के साथ भी ऐशा करती। हम मिले, फिर हमारा प्यार हुआ, हम फिर भी दोस्त रहे। हमने कहा वैसे बात लाइफ टाइम करेंगे। जैसे इसकी आदत है, दोस्तों को फंसाती है, यारों को सजा के अपने आप को उनको दिखाती है, उनके आगे खुद को पेश करती है सजा के। दुल्हन बन के इसने लप्पू के आगे खुद को पेश किया था कि ये देखो मैं ऐसी लगती हूँ, मेरे साथ शादी कर लो, मुझे रख लो, मैं बहुत ही दुखी औरत हूँ, पाकिस्तान से थक चुकी हूँ, बच्चों से थक चुकी हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता तेरे सिवा। जब ये फंसाती है तो सारा टाइम उसी बंदे को देती है जिसके पीछे पड़ी होती है, क्योंकि पाकिस्तान वाले जो इसके यार थे उन्होंने इसको ठुकरा दिया था, तो इसका दिल टूटा हुआ था बांदरी का, इसलिए ये कुछ सहारा ढूंढ रही थी। इसको फिर वो सहारा जाके मिला काले बैंगन में, काले चूहे में, इसको वो सहारा जाके मिला। इसको नज़र आया कि अभी मैं इसी को फंसा लूँ, इसलिए ये पाकिस्तान से पूरी तैयारी के साथ गई थी, अच्छे वाले सूट लेके, जेवरात लेके, बालों को कैरोटीन करवा के, सब कुछ ये करवा के उधर पहुंची उस काले बैंगन के पास। फिर काले बैंगन के आगे इसने दुल्हन बनी, गलत रिलेशन में दुल्हन बन के उसको दिखाया कि देखो मैं ऐसी लगती हूँ,
मुझे रख लो, मेरे साथ शादी कर लो, मैं तेरे पीछे अपने बच्चे तक भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो उस काले बैंगन ने बोला तू जा बच्चों को लेके आ। वो भी इसके साथ टाइम पास करने के चक्कर में था। ठीक है, जब उसने मिल लिया, देखा, फिर उसने कहा किसी तरीके से इसको भगाऊं इधर से, बात की बात में देखी जाएगी। उसके बाद यहीं इसका रोना धोना, यहीं इसके तमाशे। फिर उस पागल बैंगन ने बोला जैसे मैं बोलूंगा तो वैसे करेगी। कहती हाँ मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, तू एक बार बोल के तो देख। फिर उसने कहा कि तू घर बेच, ऐसे ऐसे कर। AP सिंह से फिर उसने बुढ़े से मशवरा लिया कि अभी क्या करना चाहिए। फिर इन्होंने आपस में मशवरा लिया। फिर उसको बोला कि घर बेच, बोरिया बिस्तर बांध, फिर तू आ जा अपने बच्चों को लेके। फिर वैसे बांदरी ने किया जैसे इन लोगों ने बांदरी को बोला। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से आप ये बात समझ रहे होंगे। ये ऐसी बद किरदार नीच औरत है, किसी को भी फंसाने पे आए तो ये ऐसे चुटकी में फंसा लेती है। अगर वो ना फंसे तो फिर रोना धोना शुरू हो जाती है, उनके पाँव पड़ जाती है, उनको मिन्नतें करती है। अगर वो लोग फिर भी ना माने तो फिर ये कट लगा के दिखाती है कि देखो तुम लोगों के प्यार में मैं मरने तक को भी तैयार हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो बाद में तुम लोग फंस जाओगे। ये इतनी ब्लैकमेल करती है, मर्दों को ऐसे फंसाती है कि अगले को पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी जैसे काले बैंगन को पता भी नहीं चला काले बैंगन के साथ क्या हुआ, जेल गया, वापस आया, अब ये ऐसे बेल पे छुटे हुए हैं। अभी देखते हैं कब तक ये बाहर रहते हैं जेल से। जब दोनों जेल जाएंगे तो दोनों का जो इश्क का भूत है वो उतर जाएगा, दिमाग इनका ठीक हो जाएगा। इनके साथ साथ 2 से 3 लड़कियां और इंडिया और पाकिस्तान से आ रही हैं, जा रही हैं। आप सब सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रही हूँ। इस बेशरम औरत ने इंडिया और पाकिस्तान को बदनाम करके रखा हुआ है, जलीलो ख्वार करके रखा हुआ है हिंदुस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को। जो दिखाती है बकवास दिखाती है, अपने ठुमके दिखाती है, अपनी पुरानी बातें नहीं बताती। हालांकि मैं इसकी वीडियोस में पुरानी बातें भी इसकी देख चुकी हूँ, जिसमें इसने बोला है कि मैं काले बैंगन के साथ ऐसे नाजायज़ रिश्ते में रखने के लिए तैयार थी, इसके साथ नाजायज़ रिश्ता, मैं ऐसे आती जाती और मिलती रहती। ये थे इसकी करतूतें बेशरम औरत के, जो दूसरों को कहती है इस्लाम में रह के तुम लोग ऐसे करते हो, साथ में घूमते हो, वीडियोस बनाते हो। अरे तेरा तो अभी दूर दूर तक इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं है, तू तो मजाक बनाती है हमारे मज़हब का, और अभी तो हिंदू धर्म का उधर बैठ के मजाक बना रही है। तू है क्या चीज़, तू खुद को समझती क्या है? पहले तो खुद को तो देख, तू नचनिया है कौन हम लोगों के ऊपर बात करने वाली? और तुझे क्यों जलन हो रही है? तेरा क्या वास्ता है? तेरा तो कोई वास्ता ही नहीं रहा ना। जो कोई बंदे जो कुछ भी करते रहे, तेरा क्या वास्ता है? तू भी तो अपने काम कर रही है ना, अपने करती रहे जैसे तू कर रही है। सुधरने वाली तो तू है नहीं। अगर तू सुधरती तो तू पाकिस्तान में अब तक सुधर चुकी होती। तो इतनी बड़ी छलांग ना लगाती जो तू लगा के गई है। उस गरीब का घर बेच के गई है, उसके बच्चे लेके गई है, उसका कुछ इसने नहीं छोड़ा। 2 कपड़ों में उस बंदे को छोड़ गई है। अल्लाह ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे जैसे उस मजलूम के साथ हुआ है। एक बाप है जो 1.5 साल से तड़प और तरस रहा है अपने बच्चों से बात करने के लिए। क्या मिलेगा पता नहीं इस बांदरी को, ये क्या मुंह दिखाएगी उस जगह में जाके, समझ से बाहर है। जब सोचते हैं तो हमारी रूह तक कांप उठती है, इसकी नहीं कांपती। और दोस्तों आप सब लोग इस काले बैंगन को हल्के में मत लेना। ये जो काला चूहा है, जैसे ये बाहर से काला है, इससे ज्यादा ये अंदर से काला है। इतनी शातिर है ये, ऐसे मुंह का मिसना आप लोगों को दिखता है, ऐसे लगता है कि इसके मुंह में जुबान नहीं है। ये ऐसा नशेई शराबी है, ऐसा भंगी ढंगी इंसान है। ये जाता है, इसके दोस्त हैं जो इसको सिखाते हैं ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। फिर ये बांदरी को बोलता है बांदरी अगर तू मुझसे प्यार करती है तो तू ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। ये सब कुछ चलता आ रहा है और पता नहीं ये कब तक चलेगा और कब तक हम सबको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं यार अब जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो, ये बांदरी अपने कैफे किरदार को, और साथ में जितना ये बांदरी ने गुनाह किया है ना उसके बराबर का शरीक ये काला नांग भी है। ये चूहा भी बराबर का शरीक है उस गुनाह में, क्योंकि इसने पनाह दी है, इसने साथ दिया है। ये भी बराबर का गुनहगार है, इसको भी जेल जाना चाहिए, इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो पाकिस्तान के बांदरी के यार थे जिनने इसकी हेल्प की इसको निकालने में और इसका घर बर्बाद किया, उनके भी मैं चाहती हूँ घर बर्बाद होने चाहिए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। वो भी अपने कैफे किरदार तक उनको भी पहुँचाइए, पता चले कि कैसे किसी का घर तबाह करते हैं, कैसे किसी की बीवियों को इज्जत ख़राब करते हैं। ये पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। अगर ये ऐसे बेल लगाम घूमते रहेंगे तो कल को ये किसी और को नुकसान दे सकते हैं। इससे अच्छा है कि बहुत जल्द इनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और इनको पता चले कि कैसे किसी का घर, किसी का हंसता बसता घर उजाड़ते हैं ये लोग। फिर कल को नहीं उजाड़ेंगे, इंसान के बच्चे बन जाएंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया जाएगा ये फिर और ज़्यादा ये बुरे काम करेंगे और ज़्यादा लोगों को तबाहियाँ देंगे जब तक ये ज़िंदगी में जिए। दोस्तों ये कुछ वीडियोज़ हैं पाकिस्तान की इसकी, ये आप सब लोग मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए किस तरह से ये इधर रहती थी। बच्चों के जन्मदिन पे कितने खूबसूरत से सूट महंगे महंगे पहनती थी, ये कहाँ से आते थे? वो बेचारा मजदूरी कर कर दिन रात उधर परदेश काटता रहा, इसी इंतज़ार में कि जाऊँगा पीछे से बीवी और बच्चे मिलेंगे और कुछ मंथ छुट्टी लगा के आऊँगा, सुकून और चैन की ज़िंदगी होगी मेरी। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था, उस मजलूम को तो नहीं पता था कि तू पहले से ज़्यादा अभी दुखी होने वाला है। तेरा सब कुछ वो छीन के बेशरम औरत जा रही है और तुझे पता भी नहीं है।
और ये कब तक खुशी मनाएगी कि मैं जेल से बाहर बैठी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों इसका टाइम आने वाला है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका टाइम आने वाला है। बहुत जल्द बांदरी जेल में जाएगी और अपने सारे गुनाह भी याद करेगी, उधर बैठ के रोएगी और अपने इस वक्त को याद करेगी जो कि दोबारा इसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। और ये देखिए दोस्तों इसका डांस, तो इतना अच्छा कपड़ा पहनती थी, पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा से रहती थी, और कितना आज़ादी और कितना अच्छा कपड़ा लत्ता पहनना और घूमना फिरना, मतलब क्या चीज का इसको ये लग रही है कैद में थी ये किसी एंगल से। ये बांदरी की पाकिस्तान की वीडियोज़ है, जब इसके बच्चे का सालगिरह हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर इसने ये सूट लिया था, पहना था। आप ये वीडियोज़ देखिए जिसमें ये दुल्हन बन के उसको फंसा रही है काले बैंगन को। काला बैंगन भी फर्स्ट मुलाकात में यही सोच के आया था कि बस टाइम पास करने के लिए इसको रखूँगा, और ये भी यहाँ से ये सोच के गई थी कि मैं जाके उसको फंसाऊंगी, फंसा के मैं उसी के साथ उसके घर में ही चली जाऊंगी। इसलिए उसको दुल्हन बन के दिखा रही थी, तैयार होके दिखा रही थी। शादी इन्होंने नहीं की। एक इंटरव्यूज़ में इस बांदरी ने बोला है कि मैं ऐसे चूहे के साथ गलत रिलेशन में, मैंने कहा ऐसे हम लोग रहेंगे, ठीक है। ये बाद में मिलने के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं तेरे साथ चलती हूँ, मुझे अपने घर ले जा, ठीक है। तो ये भी साथ में मैं वीडियो क्लिप लगा रही हूँ, आप सब देखिए और फैसला कीजिए। इस औरत का कोई दीन ईमान नहीं है। पहले हम मिले, फिर हमारा प्यार हुआ, हम फिर भी दोस्त रहे। हमने कहा वैसे बात लाइफ टाइम करेंगे। और ये वाली वीडियो देखिए दोस्तों, इसे पूरा दुल्हन बनी हुई है, और ये नेपाल का सीन है क्योंकि इसके साथ में सचिन भी यहाँ पे है। तो इस तरह से लुभाती थी ये आदमियों को। आप भाई सब लोगों ने ये वीडियोस देखी जो हमारे पाकिस्तान के बारे में कहती है रोटी कपड़ा और छत के लिए रो रहे हैं। अरे बेशरम औरत, तेरे पास तो सब कुछ था, तेरे पास तो कपड़े भी थे, रोटी भी थी, छत भी थी, तुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर तो किस लिए हमारे मुल्क के बारे में बकवास करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 24 करोड़ की आबादी है, हम लोग खुश हैं, हर जगह में गरीब अमीर लोग रहते हैं। तो इसको तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसके पास तो सब कुछ था, इसको क्या नहीं दिया? मुल्क ने सब कुछ दिया, और शौहर ने इसको घर दिया, कपड़े दिए, इज्जत दी, लेकिन वो इसको रास तो दोस्तों सारी बातें आपने सुनी किंजा की, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये किस तरह से मर्दों को लटके झटके मेकअप वगैरह करके लुभाती है। और ये पाकिस्तान में थी तो भी यही काम करती थी। इतने सारे इसके बॉयफ्रेंड वगैरह पाकिस्तान के अंदर थी, सबको इसी तरह से ये करती थी, लुभाती थी, अपने तरफ आकर्षक करती थी कि भाई मेरी तरफ आए ये लोग, मुझे देखे इतने से, और मेरे टच में रहे और मेरे ऊपर पैसे लुटाए और मैं ऐश की जिंदगी जीऊं। और जीती भी थी ये। और इसका अगर कोई बात नहीं मानता, जैसे बोलती है ना सचिन के लिए मैंने ये सारा काटा, ये सारा मैंने जलाया, इतना कौन करता है यार? इतना तो अपने बच्चों के लिए दर्द नहीं सहती होगी। और तो 4 बच्चों की माँ, एक मतलब सचिन के लिए तो अपने आप को काट रही है, जला रही है। तो ये सारे इसके ढोकले थे, सारा ड्रामा था कि इसको किसी भी हालत में बस हिंदुस्तान आना था। तो आप लोगों का राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।